एक समय की बात है। रघुपुरा नाम का एक छोटा सा गांव था जो घने जंगल के बिल्कुल पास बसा हुआ था। उस जंगल में कई तरह के जंगली जानवर रहते थे और लोगों का मानना था कि वहां भूत प्रेत भी भटकते हैं। इसी वजह से सूर्य ढलते ही गांव में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। वहीं जंगल के पास एक छोटा सा घर था। उस घर में 5 बहन भाई रहते थे। एक बहन और 4 भाई। उनके माता पिता उन्हें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, जिसके कारण वे चारों भाई काम करते थे। उनकी छोटी बहन रानी घर संभालती थी और अपने भाइयों से बहुत प्यार करती थी। भाइयों के जाने के बाद घर में अकेली रह जाती और पूरा दिन घर के कामों में ही गुजार देती। रानी इतनी अच्छी लड़की थी कि छोटी मोटी परेशानियों के लिए वह कभी अपने भाइयों को परेशान नहीं करती थी। वह जानती थी कि उसके भाई किस तरह पूरा दिन मेहनत करते हैं और घर चलाते हैं। एक समय की बात है, जब रानी अपने घर में बैठी हुई थी, तभी उसे अचानक कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही वह बाहर गई और उसने कुछ ऐसा देखा कि डर के मारे तुरंत घर के अंदर वापस आ गई। वह देखती है कि दूर से एक दानव उसके घर की ओर आ रहा है। घर के पास पहुंचकर वह जोर से कर रानी डर से पागल सी हो जाती है और घर में इधर उधर घूमने लगती है। अचानक वह रुक जाती है। उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता था जैसे कोई धीरे धीरे उसके घर की दीवारों को खरोंच रहा हो या फिर कोई फुसफुसाता हुआ उसके पास आ रहा हो। रानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वह दरवाजे की ओर घूरने लगती है। आना दो। यह आवाज सुनकर रानी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें थम सी गईं। दरवाजे के बाहर वही दानव खड़ा था। विशाल कद, लाल आंखें और भारी सांसें। उसकी गूंजती हुई आवाज पूरे घर में फैल गई थी। थोड़ी देर तक भूख लगी है, खाना दो कहते हुए वह दानव उसके जाते ही रानी के घर में सन्नाटा छा गया और वह डर के मारे चुपचाप बैठ गई। शाम को जब उसके भाई घर लौटे और उसकी उदासी का कारण पूछा, तब भी उसने कुछ नहीं बताया। वह बस चुप रही और मन ही मन सोचने लगी कि इस समस्या से कैसे निकला जाए। रानी एक समझदार लड़की थी। अगले दिन जब वह घर में बैठी हुई थी, तभी उसे वही अजीब आवाज फिर सुनाई दी। पहले तो वह डर गई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत। वह दानव रोज आता और खाना मांगता। वह साथ ही उसके घर का दरवाजा भी तोड़ने की कोशिश करता था। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वही दानव उसके घर के बाहर खड़ा है, उसका डर और बढ़ गया। फिर भी उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई। उसने घर में इधर उधर नजर दौड़ाई और एक कुल्हाड़ी उठा लाई। धीरे धीरे कदम रखते हुए वह अपने घर के पिछले दरवाजे से बाहर की ओर जाने लगी। जैसे ही वह आगे की ओर जाती है, वह देखती है कि दानव उसके घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर वह उसके पीछे से अचानक हमला कर देती है। डर के कारण वह एक ही जगह जर हो जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और उसे एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आता। इतने में उसके 2 भाई वहां आ जाते हैं। वे रानी को संभालते हुए कहते हैं, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वे उसे शांत कराते हैं और घर वापस जाने को कहते हैं। अब तुमने कुछ गलत नहीं किया, डरने की कोई जरूरत नहीं है, और उसे घर के अंदर जाने को कहा। रानी अंदर चली गई। दोनों भाइयों ने आपस में बात की कि उस मरे हुए दानव का क्या किया जाए। फिर उन्होंने दानव को उठाया और जंगल में ले जाकर दफनाए। इस प्रकार हमारी कहानी समाप्त होती है। कमेंट में बताइए आपको हमारी कहानी कैसी लगी। अगर चाहे तो मैं कहानी का शीर्षक